वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अरिश्मा मरियम, आपका नाम मरियम क्यों है? वैसे तो फादर नेम लगता होता है साथ। मैं बोलती नहीं थी, मैं 3-4 साल की होगी हुई थी, मैं बोलती नहीं थी। अब भी आप बोलती नहीं है, ढोल बजाती। टॉकेटिव नहीं थी, बच्चा बोलना स्टार्ट करता है ना, तो वो मैंने स्टार्ट नहीं किया था। तो वो पेरेंट्स ने फिर वो 7 जुमेरातें वो कैंचियाँ भिगो के पता नहीं 7 दर्जियों की और पता नहीं क्या कुछ इन्होंने किया कि मैं बोलना शुरू कर दूं। मेरे पापा ने 100 देग मानी थी कि मेरी बेटी बोलना शुरू कर दे। अच्छा। खैर मेरे डॉक्टर्स को भी चेक करवाया तो डॉक्टर कहते थे अभी स्टोर कर रही है, ये बोलेगी लेकिन अभी स्टोर कर रही है। खैर तो वो जो पहला वर्ड था ना, मामा कहती है तुमने मरियम बोला था या मयम बोला था, हमें समझ मरियम आई थी। तो वो कहते हैं अल्लाह की तरफ से जो पहला वर्ड तुम्हारे मुंह से निकला वो मरियम था, तो इसलिए वो फिर मेरे नाम के साथ मामा ने सिर्फ आपने मरियम बोला था, मरियम नवाज नहीं मरियम नवाज नहीं बोला था। अरिश्मा, जो ख़वातीन या लड़कियां होती हैं वो तो डांस या गाना गाना, खासकर जो शोबिस की दुनिया है उस पर ज़्यादा फोकस करती है। आपने ढोल बजाना शुरू कर दिया, कोई फैमिली में था पहले ढोल बजाने का? नहीं, कोई भी नहीं है फैमिली में, मीडिया से तो कोई भी नहीं है। और मुझे शुरू से डिफरेंट कुछ करने का था। अच्छा। कि शुरू से ही मैं डिफरेंट रहूं। मैंने गिटार सीखा, हारमोनियम सीखा। अच्छा। कॉन्गो सीखा शौक के लिए। ढोल भी मैंने शौक के लिए ही सीखा था कि मुझे आना चाहिए। वो शौक में मैंने उसको प्रोफेशनली प्ले करना शुरू कर दिया। तो सीखा कैसे, किसने सिखाया? बड़े मशहूर यहाँ पे थे वो गूंगा साईं और वो इस तरह के और 2-3 नाम हैं, तो उनसे किसी से सीखा या? जी, हमारे यहाँ पे एक मसला बहुत है, जो हमारे खान साहब लोग हैं ना, जो प्रोफेशनली जो मतलब जिनको हम कहते हैं जी बहुत बड़े उस्ताद, बड़े सुरीले और बड़े क्लासिकल घराने, इस तरह के लोग जो, जी मतलब मैं सबको पॉइंट नहीं कर रही हूँ, जो मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, मैं वो बता रही हूँ। तो ये अपना फन सिर्फ अपने बच्चों में ट्रांसफर करते हैं, ये हम जैसों को नहीं सिखाते। अच्छा। मैं नाम नहीं मेंशन करना चाहूँगी। मैंने जब ढोल स्टार्ट किया मैंने इनसे कहा कि जी मुझे सिखाएं, और बड़ा अजीब सा मेरा एक्सपीरियंस था। तो मैं तो बैक ऑफ कर गई थी कोई 2-3 महीने बाद ना, तो ये लोग नहीं सिखाते हैं। ठीक है। फिर मैंने इतने एक टीचर चेंज किए, फिर दूसरे किए, तीसरे किए, फिर एक रिक्शे के पीछे नंबर लिखा हुआ था। अच्छा। सर इमरान का। अच्छा। तो फिर उनको वो आपके उस्ताद बने? वो अभी मेरे टीचर हैं। अच्छा। तो मैंने उनको कॉल की कि आप आएँ, मुझे ढोल सीखना है। तो वो जब घर आए तो उन्होंने कहा कि मुझे पिक एंड ड्रॉप दे दिया करो। अच्छा। अब वो डेली का पिक एंड ड्रॉप देना थोड़ा टफ हो रहा था, तो फिर मामा ने ना उनको बाइक ले दी। अच्छा। तो वो फिर सर का आना जाना शुरू हो गया। ठीक है। वो फिर एक जर्नी स्टार्ट हो गई ढोल की। ठीक है। तो कितना अर्सा लगा सीखने में, और आपकी दिलचस्पी तो थी? वैसे ये देखने में बड़ा आसान सा साज लगता है, लेकिन ये बजाना बड़ा मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है। कोई भी चीज़ देखिए डिफिकल्ट नहीं होती है। अगर आपका इंटरेस्ट पियानो में, आपको पियानो बजाना आ जाएगा, आप सीखेंगे तो आप फौरन उसको जल्दी पिक करेंगे। अगर आपका तबले में है तो आपके शौक पे है। सबसे पहले मैंने बल्कि कोशिश की थी कि मेरी जो सिस्टर है उसको मैं सिखाऊं, तो हम बैंड बना लेंगे कि 2 बंदियां इकट्ठे परफॉर्म करती हैं ढोल ना। तो वो नहीं सीख सकी। उसने कहा नहीं, मेरे हाथों में दर्द होती है, मेरी वेन स्वेल हो जाती है, इसका वेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं था ना। तो सबसे पहले आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो आप चीज़ को जल्दी गेन कर लेंगे। तो अभी मैंने मुझे 2-3 बीट्स ही आती थी, तो मैंने शोज़ करना स्टार्ट कर दिए थे। तो मुझे और सर को पता था ना कि 2-3 बीट्स आती हैं। अच्छा, तो जब आपने बजाना शुरू किया तो आपको कैसे लगा कि आप इसको प्रोफेशन भी बना सकती हैं? अब तो आप काफ़ी बड़े बड़े इवेंट्स भी करती हैं, तो कैसे ये सारा प्लान, कैसे आपने खुद ही सोचा? नहीं, मैंने जब सीखा था तो मैंने इसीलिए सीखा था कि चलो जैसे घर में फैमिली फंक्शन हो गया तो आपस में शुगर लगा लिया। अच्छा, इसी तरह मैं अभी सीख ही रही थी तो मुझे ना किसी ने कहा कि जी वो एक हमारा इवेंट है वो आप कर दें। अच्छा। मैंने कहा चलिए, वेडिंग इवेंट था वो। अच्छा। मेहंदी का। तो मैंने सर से बात की, सर ने कहा हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं। फिर हमने वो जब शो किया, वो जब एक शो पे मैंने कि मुझे समझ आ गई कि अब ये ढोल के साथ इस तरह से शोज करने हैं। ठीक है। वो फिर वो क्यूरीज निकलती गई, वो फिर एक वो स्टार्ट हो गया। तो अब आपका ये प्रोफेशन बन गया, तो महाना कितने पैसे कमा लेती हैं इस ढोल को बजा के? बस एक आईफोन आ जाता है। अच्छा, तो आईफोन तो 3 लाख का भी होता है। बस इतना ही समझ लें, इतना ही चार्ज करती हूँ। अच्छा, तो महीने में कितने शोज होते हैं और
जब आप शादी पे किसी वेडिंग फंक्शन पे जाती हैं तो किस तरह का परफॉर्म करती हैं? लोग फिर उस पे भंगड़ा वंगड़ा डालते हैं या खुद भी कभी भंगड़ा डालना पड़ जाता है? कुछ इनकी कुछ असूल होते हैं, तो उनमें से एक जो असूल मेरा वो ये है कि मैं करती ही फैमिली इवेंट हूँ, मैं मेन इवेंट्स नहीं करती हूँ। वो बहुत सारी क्यूरीज आती हैं, जी हमारा बैचलर्स का इवेंट है, आप ढोल प्ले कर दें, हम आपको इतने पैसे दे देंगे। मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। तो मैंने कुछ वो जो मेरे क्राइटेरिया है उससे मैं बाहर नहीं निकलती हूँ, मैंने करने ही फैमिली इवेंट है। और फैमिली इवेंट में यही होता है कि फीमेल ढोल का ये एज हो जाता है, जो लड़कियां मेल ढोल वाले के साथ भंगड़ा नहीं कर पाती हैं वो फिर मेरे ढोल पे भंगड़ा करती हैं, तो वो थोड़ा अच्छा हो जाता है, वो सब मिल के फिर इंजॉय करते हैं ढोल को। अच्छा, जो गाने वाला होता है उसको दात मिलती है तो वो बहुत अच्छा फिर गाता है, तो जब ढोल बजाने वाले को क्या मिलता है तो वो ढोल अच्छे तरीके से बजाता है? जब कोई अच्छा भंगड़ा कर रहा होता है ना, तो वो ढोल वाले की जो एनर्जी है ना वो ऐसे होती है कि बल्ले बल्ले कोई अच्छा मतलब कोई भी डांस कर रहा हो ढोल पे, अगर मैं प्ले करी और कोई बंदा उस पर डांस कर रहा है तो फिर मुझे वो होता है, ओह यस सर कम ऑन, सर कम ऑन। जब आप ढोल बजा रही हो तो आपको क्या अच्छा लगता है, कि कोई लड़का भंगड़ा डाल रहा हो या लड़कियां डाल रही हैं? जब सब मिक्स कर रहे होते हैं तब मुझे मतलब लड़का हो या लड़की हो, जब कोई एंजॉय कर रहा होता है प्रॉपरली, इसको डांस कर रहा होता है, भंगड़ा कर रहा होता है, फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि आपको बड़ा मजा आया हो किसी फंक्शन पे, तो आपने ढोल आधे घंटे की बजाय 1 घंटा बजाना शुरू कर दिया? बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं, कोई ऐसा वाकया शेयर करें ना हमारे साथ। एक इवेंट मुझे याद है, वैसे तो मेरी 45 मिनट की अपीयरेंस होती है, लेकिन वो एक इवेंट ऐसा था जिसपे मैंने कहा चले अब बाहर हम लगे हुए हैं। वो ये था कि वो उस पर असल में दुल्हन खुद भी भंगड़ा कर रही थी, ये एच भी था। अच्छा। तो वो सऊदीया से आई थी यहीं पे शादी करने, तो वो अपना सारे इतना भंगड़ा कर रहे थे, इतना भंगड़ा कर रहे थे, वो रुक ही नहीं रहे थे। तो मैंने कहा मैं भी नहीं रुकी, फिर वो हम 2-3 घंटे नॉन स्टॉप प्ले हमने किया, काफ़ी देर तक हम लगे रहे। एक हमारे बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं इमरान अशरफ, उन्होंने एक ड्रामे में बड़ा अच्छा भंगड़ा भी डाला है, वो ढोल की थाप पे उन्होंने बड़ा खूबसूरत रक्स किया। तो कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ कि उनके साथ जाके आपको ढोल बजाना पड़ा हो या उनके? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मेरा ज़्यादा इंट्रैक्शन होता ही सिंगर्स वगैरह के साथ है, एक्ट्रेस के साथ थोड़ा कम होता है। एक्टर हो गए या एक्ट्रेसेस हो गई, ये मुझे सिर्फ ई ट्रांसमिशंस पे ही मिलती हैं। अच्छा, ज़्यादा ढोल बजाने वाले जो ढोल नवाज होते हैं वो कोई उर्स हो, कोई दरबारों पे, तो वहाँ पे बजाते हैं। कभी आपने भी दरबार पे जाके ढोल बजाया? नहीं, मैंने दरबार पे प्ले नहीं किया, और हमारी औकाफ जो है वो परमिशन भी नहीं देती है फीमेल ढोल का ना दरबार पे। अच्छा, कितने घंटे परफॉर्मेंस आपकी होती है? आपने बताया 45 मिनट, तो कभी ये भी हुआ है क्योंकि ढोल का वजन भी होता है और जब ये बजता है तो और वजनी हो जाता होगा? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जब आपने मतलब मैंने ढोल पहना है तो अब ये मेरे लिए 15 kg का है। ठीक है। वो जैसे जैसे मिनट्स बढ़ते जाएंगे उसका वेट वो बढ़ता जाएगा, मतलब वो अभी 15 है, फिर मुझे वो 20 kg लगेगा, फिर 25 kg लगेगा। वो क्योंकि स्ट्रेंथ कम होती जाती है ना, क्योंकि वो उसका एक वेट है और वो कंटिन्यूसली आपके ऊपर है, तो वो अंदर ज़ाहिर एक पावर है, वो जब कम होगी आपको वेट ज़्यादा लगेगा, तो इसका भी ऐसे ही है। अच्छा, कौन से ममालिक में जाके परफॉर्म किया है? अब तो आप ढोल परफॉर्मर बहुत मशहूर हो गई हैं, तो कहाँ कहाँ जा चुकी हैं? चाइना हम गए थे। तो वहाँ पे किस तरह का चाइनीज? 56 एनिवर्सरी था पाकिस्तान चाइना। अच्छा। तो मैंने पंजाब का कल्चर रिप्रेजेंट किया था मिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ। अच्छा। तो वो हमारा डेलीगेशन था जिसमें हमने कल्चरल शो किया था, तो मैं पंजाब को रिप्रेजेंट कर रही थी। अच्छा। तो फिर मैंने वहाँ पे भी ढोल प्ले किया और वो बड़ा अच्छा रिस्पांस था कि हैं लड़की ढोल बजाती है, क्योंकि वो हमने एक सॉफ्ट इमेज दिखाया ना कि जी पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं है, पाकिस्तान में सब कुछ होता है। तो ढोल बजाने वाली खवातीन की तादाद कितनी है पाकिस्तान में, या किसी दूसरे मुल्क में भी है? मैंने तो अभी तक पाकिस्तान में नहीं देखा कोई भी मतलब फीमेल ढोल। क्रॉस द बॉर्डर जसमीत कौर, जिनको देखकर बेसिकली मैंने ढोल स्टार्ट किया था। अच्छा। एंड शी इज़ माई इंस्पिरेशन, और ये बहुत बड़ी बात होती है, आपकी इंस्पिरेशन आपको बच्चों की तरह समझे, आपको बहनों की तरह प्यार करे, आपको एक एक चीज़ आपको वो बताएं, और वो मुझे बताती हैं कि तुम जब धमाल प्ले करती हो मुझे तुम्हारे हाथ की धमाल मतलब अच्छी लगती है। तो आपकी उनसे मुलाकात हुई कहीं? मुलाकात नहीं, लेकिन हम व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हैं, लेकिन इंशाल्लाह कमिंग अप में हम कहीं जैसे दुबई या कहीं यूएस वगैरह हम इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। आपने भी बताया कि खान साहब जो होते हैं वो सिखाते कम हैं आम लोगों को, तो आपको तो बड़ी मुश्किल से सीखना पड़ा, तो आप भी सिखाती हैं? कोई आपके भी स्टूडेंट्स हैं? कोई एकेडमी बनाई है आपने? नहीं, अब मैं तो अभी इस काबिल नहीं हूँ कि मैं मतलब स्टूडेंट करूँ, किसी को सिखाऊँ। सर इमरान हैं, मुझे बहुत सारे लोग कांटेक्ट करते हैं कि आप हमें सिखाएं,
तो मैं सर इमरान का नंबर फॉरवर्ड कर देती हूँ, ज्यादा आप इनसे ज्यादा सीखें। कौन लोग ख्वाहिश करते लड़कियां हैं? ही मुझे कांटेक्ट करती हैं, तो मैं कहती हूँ आप सर से सीखें, क्योंकि मैं तो अभी खुद भी सीख रही हूँ, तो मैं नहीं अभी समझती हूँ कि मैं अभी इस काबिल हूँ कि मैं किसी को कहूँ कि भाई तुम मेरी स्टूडेंट बनो, तो मैं सर इमरान का नंबर दे देती हूँ। सोसाइटी का रिस्पांस कैसा होता है, रिश्तेदारों का रिस्पांस कैसा है, ढोल बजाना? फैमिली मेरी पूरी सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा। जब मैं ऑन एयर नहीं आ रही होती हूँ तो वो मुझे स्पेशली कॉल आती है, बच्चे तबीयत ठीक है, आजकल कोई मॉर्निंग शो किसी चैनल पे नज़र नहीं आ रही हो। फैमिली माशाल्लाह मेरी पूरी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। मेरी मदर साइड पठान है, लेकिन उनका थोड़ा सा ये इशू है कि पसंद भी है कि देखो हमारे मतलब बच्ची आती है टीवी पे, लेकिन आए हाय ये क्या हो गया, रहमत है, ये है वो है, तो वो थोड़ा बहुत करती हैं, लेकिन उनको पसंद है कि मैं टीवी पे आती हूँ। मेरे वो टिकटॉक भी देखने हैं, मेरे सब सोशल हैंडल्स पे सब ने मुझे फॉलो भी किया हुआ है, सबको दिखाना भी है, लेकिन अंदर ही अंदर आए हाय ये लाजमी करनी है उन्होंने। तो जो ढोल बजाने के बाद, आपकी परफॉर्मेंस सुनने के बाद लोग फैन भी हो जाते हैं, तो क्या रिस्पांस होता है? कोई आप तक पहुंच पाते हैं? भाई मेरे ज़्यादा ना मेरे ऑफिशियल नंबर पे मैं आपको बताती हूँ, पता नहीं वो कोई इतनी कोई वेली आवाम मेरे ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट करती है। हेलो बाजी डोल वाला, बाजी तो दोस्ती मनाएगा, हाय हाय कहाँ से नंबर ले लिया भाई। इस तरह की कॉल्स आती हैं। तो अपनी ज़ाती लाइफ के बारे में बताएं कि कहाँ तक तालीम हासिल की, पेरेंट्स क्या चाहते थे कि आपने पढ़ के क्या बनना है, या उनकी ख्वाहिश थी कि म्यूजिशियन ही बनना है? नहीं, मेरे पेरेंट्स का ऐसे कोई, मदर की ख्वाहिश ये थी कि मैं टेनिस प्लेयर बनूं। अच्छा। और मैं खेलती भी रही हूँ मॉडल टाउन क्लब की तरफ से। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आपको पसंद ना हो? जी है, बिल्कुल है। तो उनमें से किसी का नाम? मुझे मतीरा का एटीट्यूड नहीं पसंद आया था। अच्छा। हाँ, मतलब एक वो अजीब सा बिहेवियर था मतीरा का। हाँ। तो वो मुझे नहीं पसंद। मतलब अभी वो मैं समझती हूँ वो कुछ है नहीं, तो उसमें मतलब इतनी अकड़ है, कुछ हो तो वो क्या करे। कभी हुआ कि किसी के साथ बड़ी सख्त लड़ाई हुई और बात हाँ, एक है हाथापाई तक भी पहुंची हो? एक है हमारे पास ना, एक प्लास्टिक की मशीन है इधर लाहौर में ना, अब मैं क्या कहूँ उसके बारे में। वो कौन है? मतलब बस अब क्या मैं उसके बारे में अब बात करूं। वो भी फजूल तरीन औरत है, आंटी है खैर। तो वो लेकिन अभी भी वो अपने आप को मॉडल कहती है। 11 मिलियन उसका हो गया, मैं तो हैरान हूँ क्या देखते हैं लोग। रिश्मा, कितने घंटे एक्सरसाइज करती हैं और फिटनेस का राज यही है? जी बिल्कुल, वर्कआउट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि समटाइम्स आप क्या मतलब ओवर ईट कर रहे होते हैं। हाँ। कभी आप क्या खा रहे हैं, कभी क्या खा रहे हैं, स्पेशली ट्रैवलिंग में तो सब चलता है। तो जैसे शोज़ पे मैं बिज़ी रहती हूँ, आउट ऑफ सिटी जाना है, तो आपको नहीं पता होता खाने का शेड्यूल क्या है, तो ज़ाहिर है फिटनेस के लिए तो फिर ज़रूरी है ना। जो आप ढोल परफॉर्मेंस करती हैं उसके लिए कुछ स्टेमिना की भी खास ज़रूरत होती है, या सिर्फ फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करती हैं? नहीं, देखिए प्रैक्टिस जो है वो सब कुछ होती है, तो जितनी मैं ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगी उतना मेरा स्टेमिना जो है वो डेवलप होता जाएगा। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस के साथ फिर वर्कआउट जैसे मैं कर रही हूँ, ये थोड़ा मुझे जैसे क्रैम्पिंग हो जाती है तो थोड़ा रिलीफ देता है, तो ये दोनों का एक मिक्सचर चल रहा होता है, प्रैक्टिस का और वर्कआउट का। अच्छा, ज़्यादा मॉडल्स और एक्ट्रेस जो हैं वो फिटनेस का ख्याल रखती हैं, लेकिन आप ढोल बजाती हैं और जो काफ़ी बड़े साइज में होता है, तो इसलिए तो उसके लिए भी आप फिटनेस का ख्याल रखती हैं। असल में ढोल भी अब थोड़ा प्रेजेंटेबल हो गया है। तो इस वजह से थोड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि देखिए जब आप परफॉर्म कर रहे हैं, 10 मार्क्स आपकी पर्सनालिटी के हैं, 10 मार्क्स आपके कपड़ों के हैं, 10 मार्क्स आपकी परफॉर्मेंस के हैं, 10 मार्क्स आपकी अपनी अपीयरेंस के हैं, तो वो फिर काउंट करते करते फिर आपको वो पूरा वो क्या कहते हैं, एक वो
वो पूरे ऑरा में आप आ जाते हैं कि जी ये एक आर्टिस्ट है, इसके 10 मार्क्स इस चीज़ के हैं, 10 मार्क्स किस चीज़ के हैं, तो वो फिर ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो इंडस्ट्री में आपकी शोबिस की दुनिया में बहुत सारी फीमेल आर्टिस्ट हैं जो अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल रखती हैं, उनमें कौन कौन पसंद है आपको? सब पसंद है, ऐसे कोई एक पर्सनली कोई ऐसी नहीं है, सब अपनी जगह अच्छी हैं, सबके साथ अच्छी फ्रेंडशिप्स हैं, तो सब अच्छी हैं। दोस्ती किसी के साथ खास हो? दोस्ती मेरी हुमैरा, मिस हुमैरा, बिल्कुल बहनों की तरह, हुमैरा अरशद बहनों की तरह बहुत प्यार करती हैं, उनसे बहुत ज़्यादा दोस्ती है। उसके अलावा सहर गुल खान, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। उसके अलावा बहुत सारी हैं, लेकिन ज़्यादा मेरी इन दोनों से है। अच्छा, जो फिल्म और टेलीविज़न की बड़ी मशहूर अदाकारा हैं सना, वो अपने टिकटॉक भी और सोशल मीडिया पे वो फिटनेस के हवाले से बड़ी मकबूल हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह से ही फिटनेस किसी भी आर्टिस्ट को करनी चाहिए? मीडिया से हट के भी हम लोगों को अपना ख्याल रखना चाहिए। फिटनेस मतलब देखें, अब जैसे मेरी मदर हैं, वॉक करती हैं, बीबी ज़रूरी होती है। अब हम लोग क्या करते हैं, खा लिया पी लिया सो लिया, तो ये कोई लाइफस्टाइल नहीं होता। फिटनेस के लिए आपको थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है। अच्छा, इस फिटनेस की वजह से कभी किसी डायरेक्टर ने या प्रोड्यूसर ने फिल्म में या टेलीविज़न में काम करने की ऑफ़र की? बहुत सारे मुझे ड्रामा से भी ऑफ़र है, मूवी से भी, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं है और मुझे कोई ऐसा प्रोजेक्ट लगा भी नहीं कि मैं मतलब इसमें जंप इन करूं। कोई अच्छा इन फ्यूचर अगर हुआ तो डेफिनेटली मैं ज़रूर करूंगी। तो किसके साथ काम करना पसंद करेंगी? कौन सा एक्टर या एक्ट्रेस है जिसके साथ आप पर्सनली एज अ पर्सन अगर मुझे कोई मतलब साहिर लोधी होस्ट भी हैं, एक्टर भी हैं, ही इज़ सच अ डाउन टू अर्थ, सच अ नाइस पर्सन। और उनकी जो सिस्टर है मिस शाइस्ता लोधी, वो भी बहुत अच्छी हैं। अभी जब मैं कराची गई हुई थी तो इन्होंने इनके मैंने इंटरव्यूज़ किए ना, तो मतलब पर्सनली ये दोनों बहन भाई मतलब दे आर लव। अच्छा, तो आई वुड लव टू डू वर्क विद देम। जो मतलब इंसान अच्छा हो ना, मैं समझती हूँ कि वो उससे बड़ी कोई चीज़ ही नहीं है। तो कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो आपको पसंद ना हो? जी हैं, बिल्कुल हैं। तो उनमें से किसी का नाम? मुझे मतीरा का एटीट्यूड नहीं पसंद आया था। अच्छा। हाँ, मतलब एक वो अजीब सा बिहेवियर था मतीरा का। हाँ। तो वो मुझे नहीं पसंद आया। तो मतीरा तो वैसे भी बहुत बोल्ड हैं और लोग उन्हें पसंद भी बहुत करते हैं, लेकिन आप नापसंद करती हैं, कोई और खास वजह तो नहीं है? नहीं, मतलब अल्लाह माफ़ करो, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं खूबसूरती वाली जो मैं उससे जेलस होंगी। मतलब जेलस भी बंदा अपने बराबर पे आके होता है। असल में उनका बिहेवियर बहुत अजीब सा है, मतलब क्या कहते हैं, दूसरे को डिग्रेड करने वाले। तो उनका एक शो भी है, मैंने कराची, जब मैंने उनके शो पे मैं एज अ गेस्ट में अपेयर हुई, तो पहले तो उसके शो का फॉर्मेट ये है कि जी गेस्ट की लेग पुलिंग करना है, आपने गेस्ट को ना टोंट करना है, मतलब डबल मीनिंग बातें करनी है। उसके शो का फॉर्मेट ही ये है। चलिए ठीक है, शो का फॉर्मेट ये है, हम भी उसको वह हर चीज़ को लेके चलना होता है, ओके। लेकिन जो उनका बिहेवियर था ना, वो इतना कोई गंदा था, मतलब अभी वो मैं समझती हूँ वो कुछ है नहीं तो उसमें मतलब इतनी अकड़ है, कुछ हो तो वो क्या करे। बोल्ड तो आप हैं, मुंह पे बात करने की आपको आदत है, कभी हुआ कि किसी के साथ बड़ी सख्त लड़ाई हुई और बात हाथापाई तक भी पहुंची हो? एक है हमारे पास ना, एक प्लास्टिक की मशीन है इधर लाहौर में ना, अब मैं क्या कहूँ उसके बारे में। वो कौन है मतलब क्या मैं उसके बारे में बात करूँ? वो भी फजूल तरीन औरत है, आंटी है खैर। तो वो लेकिन अभी भी वो अपने आप को मॉडल कहती है। 11 मिलियन उसका हो गया। मैं तो हैरान हूँ, क्या देखते हैं लोग कि उसका 11 मिलियन भी हो गया है। सारा कुछ तो वो प्लास्टिक है, बाल भी नकली, लिप्स भी नकली, आंखें भी नकली। मैं ये सजेस्ट करूँगी कि वो उसको अपने हाथों में ना इंजेक्शन ज़रूर लगवाने चाहिए। जहाँ वो इतना अपने फेस का ख्याल रखती है ना, हाथों पे भी गौर करना चाहिए। तो वो ज़रा उसके साथ मेरा पंगा हो गया था। तो हाथापाई हो गई थी? हाथापाई उसने, हम एक शो पे हमने बैठना था, वहाँ पे हमारा ना मसला हो गया था। बस समझ ले कि वो विग मैंने उसके हाथ में ही दे दी थी। अच्छा, आप डोली का जिक्र तो नहीं कर रही हैं? अब आप पहुंच गए हैं तो ठीक है। मतलब अब देखें ना, उसका मेरा कोई मुकाबला है, वो अपनी जगह है, मैं अपनी जगह हूँ। अब टिकटॉक पे बड़ी वो एक्टिव हैं। बिल्कुल एक्टिव है, इन्वायरमेंट को जला रही हैं वो, और क्या है, एक्टिव है। क्या फ़ायदा ऐसे आप अपने आप को। मैं ये समझती हूँ, अल्लाह अगर आपको इज्जत देता है ना, तो उसको आप ना संभालें, रादर देन दिस के आप उसको मतलब पूरा इन्वायरमेंट को ही आप आग लगा रहे हैं।
अभी हम अंकल मनान के घर पे हैं। अंकल मनान है, आंटी हैं, उमर है, इरम है, और कुछ फैमिलीज जो है ना वो आपकी ब्लेसिंग्स होती हैं अल्लाह की तरफ से। तो ये फैमिली जो है वो अल्लाह ने हमें ब्लेसिंग के तौर पे दी हुई है। और इनसे हमारा जो रिलेशन है ऑलमोस्ट 35 ईयर, अंकल 35 ईयर्स हो गए आई गेस। 25 की तो मैं हो गई हूँ, बाकी अब अंकल बताएंगे अंकल कितने साल के हैं। आपके अंकल जो है बिल्कुल यंग लगते हैं, इसका राज वो मेरे क्या पास है? एक पिक्चर है, मैं आपको वो पिक्चर दिखाऊंगी। मैं 25 ईयर्स की होगी, अंकल वहीं के वहीं है। 27 के है। अंकल ही बड़े हैं। अच्छा जी, आप बताएं कि कैसा आपका 35 साल से इनकी फैमिली के साथ ताल्लुक है? बेसिकली ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से आती हैं। मेरी मुलाकात आप ही से कोई तकरीबन 35 ईयर्स बिफोर हुई थी। तो उस वक्त से लेके हमारा रिलेशन बिल्कुल ऐसे ही है जैसे फैमिलीज, हम समझते हैं कि हम फैमिली मेम्बर्स हैं। एक दूसरे के बगैर हमारा बिल्कुल भी कोई भी फंक्शन नामुकम्मल होता है जब तक कि हम इकट्ठे ना हों। तो तब से तो किस तरह का फंक्शन होता है जिसमें आप इकट्ठे होते हैं? और फैमिली फंक्शंस में शादी कोई कुछ भी मतलब है फैमिली फंक्शंस में, इवन दो के ईद है कुछ भी है तो फैमिली फंक्शंस में भी हम इकट्ठे होते हैं। तो हमेशा से ही, बल्कि हम नामुकम्मल समझते हैं, अगर जब तक हम इकट्ठे ना हो तो हम समझते हैं कि हमारा फंक्शन जो है ना वो नामुकम्मल है। तो रिश्मा जब से ढोल बजा रही है, आपको इनका ढोल कैसा लगता है? कभी आपने धमाल डाली है? ये मैं, हाँ जी बिल्कुल धमाल भी डाली है, बल्कि बहुत अच्छा लगता है। ये शुरू से ही कुछ ना कुछ करने की जुस्तजू में रहती थी। तो जब से ये एक बिल्कुल ट्रेंड हट के था, अच्छा, तो कोशिश की कि तो बाकी तो सारी मॉडलिंग ये वो सब लोग करते हैं, तो ये हट के जो है ना ये एक नया ट्रेंड था। तो उसमें इसने जो मेहनत की और उसके बाद लगन से काम किया और मतलब आज माशाल्लाह जिस पोजीशन पे है, मैं समझता हूँ कि ये सारी इसकी अपनी भी मेहनत है और बाकी दुआएं तो सबकी साथ ही हैं इसके। आपसे भी दोस्ती है, कैसी सहेली है? बहुत अच्छी और बहुत स्वीट, और तकरीबन मैं 8 साल से रिश्मा की फ्रेंड हूँ, तो हमारा बड़ा अच्छा टाइम गुजरता है। बताओ तो मेरे बगैर रहती नहीं हो, मुझे कॉल्स करती हो, आज आज मुझसे झूठे वादे करती हो कि मैं आऊंगी, तुम नहीं आती हो, मैं तुम लोगों के घर चली जाती हो। हाँ, लेकिन आप नहीं आती, मैं बस करो, मैं डेली आती थी पहले, रमजान में फिर आना की छोड़ दिया। बिजी हो गई हूँ ना, बिजी हो गई। अच्छा, लोगों के घर चली जाती है, मेरी तरफ आने का टाइम नहीं होता इसके पास। अच्छा, वैसे जहाँ पे लोग काम करते हैं दोस्तियां भी ज्यादा वहाँ हो जाती हैं, तो आपकी पुरानी दोस्तियां या फैमिली में है, इसकी वजह क्या है? पहले तो आई डोंट मेक फ्रेंड्स, नए लोग, नई दोस्तियां और नए एक्सपीरियंसेस का मुझे कोई शौक नहीं। अब इरम को भी तकरीबन 10-15 साल हो गए हैं जानते हुए। जब इरम बेसिकली उमर की कज़न भी है, जब इनकी शादी नहीं भी हुई थी मैं तब से जानती हूँ। और आपके वो जो होते हैं ना, आपके जो रिलायबल लोग होते हैं, आप उनमें ही बैठना पसंद करते हैं। तो दैट्स द रीज़न कि ये मतलब मैं समझती हूँ कि फैमिली में उठना बैठना ज़्यादा बेहतर है कि आप नए लोगों के साथ एक्सपीरियंस करें, नए लोगों से ताल्लुक बनाएं, वो अच्छा नहीं है। आपकी दोस्त तो शादीशुदा है, आप कब शादी करेंगे? अभी बहुत दूर है। इसको ना ये फिट्स पड़ते हैं ये म्यूजिक के। अच्छा, कोई 2-3 बजे का टाइम रात को ना, मामा उठें बैठें। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ है? कहती मामा मैंने ढोल बजाना है। मैंने कहा तू गिलास उठा नहीं सकती, ढोल उठा लेगी? कहती नहीं मामा सुबह। मैंने कहा अच्छा सुबह बात करेंगे, अभी नहीं। कहते आप पहले हाँ करें। मैं इसको लेके गई, वो हमें साथ ले गए मिट्ठू साईं के घर। इसने वहाँ पे किया, उन्होंने इसको शागिर्द ने कहा जी कल आप आ जाएं, तो इतने जोड़े हैं, फलां है, ये है। मैंने कहा ठीक है रिश्मा, तेरी खातर सब बर्दाश्त है, लो अब जोड़े इनकी अपनी मर्जी से लेने दें इनको। तो वहाँ पे इसके ना बड़े इशू बन गए, वो सिखाते नहीं थे, टांगे दबाओ। देखें जी, बीइंग अ फीमेल, मैं कैसे मेल उस्ताद की टांगे दबाऊं? मैं नहीं दबा सकती। मुझे हक है सिर्फ नाना अबू की टांगे दबाने का या अपने पापा की, बस। दुनिया में मैं कभी किसी की टांगे ना दबाऊं। तो वो मुझे कहते थे टांगे दबाओ, मैंने कहा मैं तो नहीं दबा सकती, आई एम सॉरी। रिश्मा बताएं हमारे साथ कौन कौन है, फैमिली के लोग हैं?
मेरे साथ ये बप्पा है, उम्मे हानिया, आशी बाजी। अच्छा, आपकी और- बहन है? जी, मेरी सिस्टर है। और मामा, अत्ती हमारी मामा को हम अत्ती, अत्ती अच्छा। अत्ती मीन्स मामा। और नाना बू है। अच्छा, तो आप बताएं जी, फिर नवासी आपकी ढोल बड़ा अच्छा बजाती है, अच्छा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, बहुत टैलेंट है, बहुत अच्छा बजाती है, बहुत खुशी होती है। तो कभी आपने भी सुना इनको पास बिठा के सुनाएं आपको कोई ढोल की थाप इन? नहीं, मैंने सुना नहीं, लेकिन लोगों ने देखा है, लोगों को सुनते हुए बजाते हुए, मैंने बजाया नहीं है। इसको अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि अच्छी बजाती है। फैमिली में कोई पहले था म्यूजिशियन? नहीं, हमारे या फौज में थे या जमींदारे में थे। अच्छा जी, आप बताएं कि बेटी इतना अच्छा ढोल बजाती है और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस और पसंद किया जाता है, कैसे बचपन में आप इसको देखती थी? कभी ये नहीं सोचा कि बेटी डॉक्टर बन जाए नहीं, या पायलट बन जाए? नहीं, मैंने जो सोचा था ना, मैं चाहती थी ये टेनिस स्टार बने। अच्छा। इसने टेनिस खेला भी, इसको मॉलटाउन लेके जाते थे, कभी इसका कंधा उतर जाता था, कभी इसका ये इधर से हाथ निकल जाता था, कभी बाजू निकल जाता था, हर वक्त कोई ना कोई प्रॉब्लम ही रहती थी। और आप बिलीव करें, इतने महंगे महंगे रैकेट इसके लिए लेके आती, लेकिन इसको ना इंटरेस्ट नहीं था कि मैं खेलूँ। फिर इसने ना एक सॉन्ग ना स्कूल में थी, तो इसने वहाँ पे एक सॉन्ग गा के अपलोड कर दिया। मैं आ रही थी रास्ते में, तो मुझे ना किसी ने फ़ोन किया, मुझे कहते हैं आपने रिश्मा का सॉन्ग देखा? आप लोग के मुझे इतना गुस्सा आसे ज़्यादा। जब मैं घर आई ना, मैंने कहा रिश्मा वो ज़रा यूट्यूब से ज़रा सॉन्ग तो अपना निकालो। ये डरते हुए ना बेड के नीचे घुस गई। अच्छा। अब इसको मैं कहूँ भाई राजा कुछ नहीं कहती, कहती आप अपनी माँ की कसम खाएं, आप अपने अब्बू की कसम खाएं, आप कसम खाएं, मुझे कुछ नहीं कहेंगी। ये मैं इतना डर रही थी, मैंने कहा जो कुछ नहीं कहती। मैंने कहा आपने गाना है ना, आप सीधे प्रॉपर तरीके से सीख के गाएं, इस तरह से ना लोगों के गाने गा के आप ना अपलोड ना करें। मैंने कहा टेनिस नहीं खेलना? कहती नहीं टेनिस नहीं खेलना, मैंने ना गाना गाना है। इसके लिए फिर सर ढूंढे, पहले सर रऊफ़ आए, वो बस कुछ सिखा गए, कुछ ना सिखा गए। फिर कोई और सर आए, इसने उस्ताद ही बदलते रहे। फिर इसको एकदम इसको ना ये फिट्स पड़ते हैं ये म्यूज़िक के। अच्छा। कोई 2-3 बजे का टाइम रात को ना, मामा उठें बैठें। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ है? कहती मामा मैंने ढोल बजाना है। मैंने कहा तू गिलास उठा नहीं सकती, ढोल उठा लेगी? कहती नहीं मामा सुबह। मैंने कहा अच्छा सुबह बात करेंगे, अभी नहीं। कहते आप पहले हाँ करें, इसको पता जब मैं हाँ कर दूंगी ना तो फिर इसको ना नहीं कर सकूंगी। कहते आप मेरे सर पे हाथ रखे। मैंने कहा बात सुनो, ये इतनी इतनी बातों पे सर पे हाथ ना रखवाओ, तुम्हें मैं ना सुबह कोई ढूंढती हूँ, किसी को कहती हूँ तुम्हें ढोल सिखा दे। जब तक इसने कसम नहीं ना उठवाई मेरे से, उस वक्त तक इसने बिलीव नहीं किया। मैंने कहा ठीक है सुबह ना। कहते मेरी कसम? मैंने कहा हाँ सुबह देखेंगे। कोको का रिएक्शन बताए ना। वो भी बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा ओए अपनी तीनों को समझा, क्या की करने लगी ये? अच्छा, मैंने कहा अच्छा देखेंगे सुबह, आप सो जाए। खैर सुबह उठी ना, इसके वही जुनून, जैसे ही उठी मामा करे ना किसी को फोन, वो क्या नाम था, प्लीज मुझे ले जाए ना, ले जाए ना। मामा ले फिर जाए मैंने ना। वो मैं इसको लेके गई, वो हमें साथ ले गए मिट्ठू साईं के घर। इसने वहाँ पे किया, उन्होंने इसको शागिर्द ने कहा जी कल आप आ जाएं, तो इतने जोड़े हैं, फलां है, ये है। मैंने कहा ठीक है रिश्मा तेरी खातर सब बर्दाश्त है, लो अब जोड़े इनके अपनी मर्जी से लेने दें इनको। ये समझिए शायद ना बड़े कोई ब्रांडेड और इस तरह के सूट लेंगे, उन्होंने वही जो ऑरेंज कलर और फलां लेकिन सूट भी उन्होंने लिया सूट 10-10 हज़ार के लिए महंगे थे, लेकिन वो इसको नहीं पसंद थे, उनको पसंद थे। इन्होंने कहा ले लेने दे। मैंने कहा बेटा ले लेने दो, जो लेना। बाइट डाली थी। खैर वो हो गया। फिर वहाँ पे इसके ना बड़े इशू बन गए, वो सिखाते नहीं थे। सिखाते नहीं थे, टांगे दबाओ। देखें जी, बीइंग अ फीमेल, मैं कैसे मेल उस्ताद की टांगे दबाऊं? मैं नहीं दबा सकती। मुझे हक है सिर्फ नाना बू की टांगे दबाने का या अपने पापा की, बस। दुनिया में मैं कभी किसी की टांगे ना दबाऊं। तो वो मुझे कहते थे टांगे दबाओ, मैंने कहा मैं तो नहीं दबा सकती, I'm sorry। अच्छा, आप साथ भी जाती हैं जब कोई फंक्शन हाँ होता है, सब तो साथ कभी जाते ऐसा हुआ कि किसी ने तारीफ ना की और आपको गुस्सा आता हो? नहीं, इस बात पे नहीं, तारीफ ना करें कोई बात नहीं, लेकिन जब इसको कोई बुरा लफ्ज बोल देना फिर बर्दाश्त नहीं होता। एक चैनल वाले ने ऐसे कहा, कहते जी वो ना इसको फारग करें। कोई चैनल था, ईद से ये पहले की बात है, तो मैंने रिश्मा को कॉल की। मैंने कहा रिश्मा 1 सेकंड लगा, ढोल बाहर गाड़ी मेरे हाथ चल चले। इनकी ट्रांसमिशन हमने नहीं करनी और जिंदगी में कभी नहीं करनी।
कल भी उस लड़के का फ़ोन आया, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा आपने ना मेरे से फ़ोन कर लिया, बड़ी इज्जत से मैं आपसे बात कर रही हूँ, रिश्मा को भूल के भी ना करना। मैंने कहा वरना वो आपकी खातिर बड़ी अच्छी करेगी। कहता नहीं नहीं वो मेरी छोटी बहन है। मैंने कहा वो नहीं, वो बहन भाई का रिश्ता फिर नहीं देखती। लेकिन ये है कि ठीक है, सारे चैनल बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेट किया सब ने। देखिए ये अगर पॉपुलर हुई है तो आप लोगों की वजह से हुई है, बहुत सपोर्ट किया तमाम चैनल्स ने। आप बताएं जी, छोटी बहन है और स्टार भी है, तो कोई लड़ाई झगड़ा होता है घर में? बहुत बहुत रात में भी हुआ, बहुत डांटती है मुझे, इसकी बात ना सुनो। हाँ काम हो तो या क्या कहती है, फूलों का तारों का सबका क्या ऐसे मनाती है ये भी। 1000 में आशी बाजी। अच्छा, जब अगर बात ना माने तो फिर क्या रिएक्ट करती हैं? ये नाराज हो जाती है मुझसे, बात नहीं करती है, ये प्यार बहुत करती है, बहुत ज्यादा। बस कर पगली बुलाएगी क्या? हानिया, आप बताएं कि खाला से कितना प्यार है, और आपने बड़े होके भी ढोल बजाना या कुछ और बनना है? मुझे अप्पू से बहुत प्यार है और मैं बड़े होके एस्ट्रोनॉट बनना है। अच्छा, तो ये जब आपसे प्यार करती हैं तो कोई गिफ्ट विफ्ट भी देती हैं आपको? हाँ जी, गिफ्ट देती होती हैं। तो मामा से ज्यादा प्यार है कि खाला से? खाला से। अरे जी, तो मुझे दो बहुत ज़्यादा शौक है, नेल पॉलिशेस और मेन परफ्यूम्स। अच्छा, ये मेन परफ्यूम ये का सब men शौक बड़ा perfumes अजीब है। सा है। वो इस वजह से क्योंकि मैं अपने फादर के परफ्यूम्स लगाती थी अच्छा, जब स्कूल जाना छोटे होते, तो वो मेरी एक आदत ऐसी वो डेवलप हो गई कि मुझे लेडीज फ्रेग्रेंसेस जो हैं वो मुझे अट्रैक्ट नहीं करती हैं। मर्दों के परफ्यूम हैं तो बड़े महंगे होते हैं, तो ये बड़ा महंगा शौक है, पॉकेट से खरीदती हैं, गिफ्ट मिलते अल्हम्दुलिल्लाह, हैं? हम मुझे तो गिफ्ट्स नहीं मिलते, मैंने तो अपनी पॉकेट से ही खरीदे हैं। तो गिफ्ट भी तो बहुत मिल जाते हैं ना, जैसे आपके चाहने वाले पता हों नहीं या वो चाहने कौन- वालियां हों। कौन लोग होते हैं किनको गिफ्ट्स मिलते हैं, मुझे तो नहीं मिलता। ये जो आपका छोटा सा रूम है जिसमें मेकअप का भी बहुत सारा सामान है, ये तकरीबन कितनी मालियत की चीजें यहाँ पे पड़ी होंगी? ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। अच्छा, वैसे मैं इस रूम के बारे में बता देती हूँ कि ये रूम मेरे फादर ने मेरे लिए डिज़ाइन किया था, क्योंकि उनको हर चीज़ बड़ी ऑर्गेनाइज्ड पसंद थी। तो ये मेकअप रूम का जो आइडिया था ये उनका था कि मेरा अपना एक वो होना चाहिए जहाँ पे मैं बैठ के तैयार हूँ, नेल पॉलिशेस लगाऊँ और मेरे परफ्यूम्स जो हैं वो सेट हुए, वो एक रैक हो। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि तुम 3-4 डिज़ाइंस निकालो जो तुम्हें पसंद हो। फिर मैंने ये वाला डिज़ाइन जो है फाइनल किया, फिर उन्होंने मुझे बनवा के दिया। तो किसी सलोन में जाके किसी से तैयार मेकअप या खुद ही करती हैं घर पे? अब तो खैर मेकअप वो कर करके आदत हो गई है, खुद मेकअप करना आ गया। पहले जब मैं शोज़ पे, अच्छा पहले भी मैं जब शोज़ पे जाती थी तब भी मेकअप खुद ही करती थी। बहुत रेयर हुआ कि मैंने सलोन से करवाया, तो मेकअप आता है थोड़ा बहुत तो खुद ही कर लेती हूँ। रिश्मा, गाना भी आप गा लेती हैं या सीख रही हैं या सीखा हुआ है? अभी सीख रही हूँ, गाना सीख रही हूँ। किससे सीख रही हैं? लास्ट टीचर जो हैं वो शानी भाई हैं, वो मुझे जैम सेशंस करवाते रहे हैं। तो गाने में भी मेरी बड़ी वो एक जर्नी रही है, उस्ताद मैंने बहुत सारे चेंज किए हैं, तो बस कहीं ना कहीं पहुंच जाऊंगी। तो परफॉर्मेंस किन किन सिंगर के साथ ज्यादा मजा आया? ढोल भी बजाया? अभी रिसेंट मैंने कोलैबोरेट किया है ज़िशान रोकरी सबके साथ, बहुत अच्छा हमारा ये गया। अभी भी हम टॉप ट्रेंडिंग पे, लास्ट 3 वीक से हम ट्रेंडिंग पे जा रहे हैं, और ज़िशान के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और एज अ पर्सन ही सच अ लविंग वन, वेरी डाउन टू अर्थ और बहुत अच्छा इंसान है। उसके अलावा आरिफ लोहार साहब के साथ हमने काफ़ी सारे शोज़ किए, फलक के साथ बहुत सारे शोज़ किए, बिलाल सईद के साथ बहुत सारे शोज़ किए, और कैंपेन होती थी पूरी शोज़ की, तो वो फिर हम करते थे कॉलेजेस के ना। और हुमैरा के साथ तो वैसे मैंने आपको बताया था दोस्ती है, और ये इन सब के साथ मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा, जो फीमेल सिंगर हो या एक्ट्रेस हो, उनकी आपस में बड़ी प्रोफेशनल जेलसी होती है, तो आपकी फील्ड में तो कोई है नहीं, तो आपकी किसी के साथ जेलसी होती है या गुस्सा करती है किसी के ऊपर? नहीं, मैं अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मैं जेलस होती हूँ। मैं जेलस किस तरह से होती हूँ? मैं जेलस हूँ अपने रिलेशंस को लेकर। अब जैसे टिमी है,
अब तो खैर मैं थोड़ा वो कंट्रोल्ड हो गई हुई हूँ। पहले क्या होता था, टिम्मी अगर घूम रही है कहीं हाई टी पे चली गई है या कहीं डिनर पे चली गई, मैंने लड़ना शुरू कर दिया, तुम मतलब मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, इस तरह नहीं होता, ये है वो है। फिर उसने मुझे बताया कि देखो अगर तुम सोशल हो तो मैं भी सोशल हूँ, मेरा अपना भी एक सर्कल है, इस तरह मत किया करो। तो मैं अपने रिलेशंस को लेके मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। अब जैसे मामा है ना, मामा यशल को अगर ज़्यादा प्यार करेंगे मैं जेलस हो जाती हूँ। बाकी प्रोफेशनली मुझे किसी से जेलसी नहीं है, लेकिन अपने रिलेशंस को लेके मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। अब जैसे ज़ारा है, यूएस चली गई हुई है, वो भी यूएस गए हुए उसको 4-5 साल हो गए। 4-5 साल में मैंने उसको कभी किसी के साथ घूमते फिरते नहीं देखा। उसको पता है कि वो बोलेगी मुझे फ़ोन करके। तो वो मैं बस अपने रिलेशंस के हद तक मैं थोड़ा सा पॉजिटिव हूँ। शोबिज़ की दुनिया में लोगों के प्रस्तार भी होते हैं, फ़ैन भी होते हैं। कोई आपका फ़ैन ऐसा हो जिसने आपको शादी की पेशकशी कर दी हो? वो शादी के ऑफर्स तो आती रहती हैं, वो कौन इतना सीरियस लेता है। किस तरह के बंदे से शादी करना चाहती हैं? मुझे कोई बहुत अमीर बंदा नहीं चाहिए, ठीक है, रीजनेबल सा हो, ठीक है, जॉब करता हो या बिजनेस करता हो। मुझे वो कोई चीज़ ये अट्रैक्ट नहीं करती कि मुझे बहुत बड़ा बिजनेस होना चाहिए या बहुत अच्छी जॉब होनी चाहिए। वो नॉर्मल इंसान सेलेक्ट करने की रीज़न ये है कि वो मेरी कदर करेगा, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा पैसों वाला, ज़्यादा वो अमीरी जो होती है ना, वो इंसान को हमेशा गिराती है। तो ज़्यादा अमीरी मुझे नहीं चाहिए। क्या किस चीज़ की कमी, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ तो है। तो बस मेरे तो अपना एक माइंड सेट है कि अच्छा होना चाहिए, लविंग होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, दैट्स इट। तो शादी पे अपनी ढोल बजा सकेंगी? ऑफ कोर्स मैं अपनी शादी पे जरूर ढोल बजाऊंगी। एक बार तो जिंदगी में शादी होती है इंसान की, तो उसमें अच्छा मैं बहुत टिपिकल ब्राइड बनूंगी। टिपिकल ब्राइड बन के मैं ढोल बजाऊंगी। किस तरह की टिपिकल? जैसे मैं वो चूड़ियां भी पहनूंगी, बड़े बड़े नेकलेस पहनूंगी, बड़े बड़े वो इयररिंग्स पहनूंगी, वो माथा पट्टी, ये वो सब ज्वेलरी पहनूंगी। इस तरह की टिपिकल ब्राइड बनूंगी। टिकटॉक स्टार आजकल बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो आपको टिकटॉक पे आते हुए भी काफ़ी अरसा हो गया है, लोग पसंद भी करते हैं। तो किसी के साथ ऐसी दोस्तियां हों टिकटॉक स्टार के साथ, कुछ ऐसा है? अनमोल से अच्छी जान पहचान है, अनमोल नूर से अच्छी लड़की है। उसके अलावा दीदार के साथ हमने भी रिसेंटली वो जिशान के गाने में वो थी। और बाकी इतना मैंने बताया ना, आई डोंट मेक फ्रेंड्स। इंट्रैक्शन इतने सारे लोगों के साथ होता है, जान पहचान इतने सारे लोगों के साथ है। वो अब मैं किसी का भी एक नाम कोट कर दूंगी ना, ABC, तो वो फिर वो हो जाएगा कि अच्छा इसके साथ मेरा ताल्लुक है, मतलब फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा है। तो जान पहचान सबसे है, लेकिन मैं एक डिस्टेंस रखती हूँ, मैं नहीं ज़्यादा। कुछ ऐसा है जो करने को दिल चाहता है और अभी तक ना कर पाई हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह का शुक्र, ऐसा कुछ भी नहीं है।